क्या काड़ी मेहनत के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता? क्या आप भी आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि जहां मां लक्ष्मी की इस दुर्लभ कथा का पाठ होता है, वहां दरिद्रता कभी पैर नहीं रखती। आज हम आपको मां लक्ष्मी की वो प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से घर के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और रंक भी राजा बन जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाने का महामंत्र है। तो मां के आशीर्वाद से वंचित न रह जाइए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक और पूरे श्रद्धा भाव से जरूर सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी का वास सदा आपके घर में बना रहे, तो अभी हमारे चैनल भक्ति स्टेशन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। प्राचीन काल की बात है, जहां पवित्र तुंगभद्रा नदी बहती थी, उसके किनारे सुवर्ण नगरी नाम का एक वैभवशाली राज्य बसा हुआ था। यहां के महाराज देवदत्त थे। राजा देवदत्त का मानना था कि लक्ष्मी केवल सिक्कों की खनक नहीं, बल्कि घर की शांति और रसोई की पवित्रता है। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व अपनी कुलदेवी महालक्ष्मी के मंदिर की देहरी स्वयं धोते थे। उनके राज्य का नियम था कि कोई भी अतिथि या भिखारी खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि राजा कहते थे न जाने किस भेष में नारायण और लक्ष्मी द्वार पर आ जाएं। उनके राज्य में स्त्रियां गृह लक्ष्मी पूजनीय थीं, इसलिए वहां कभी अकाल नहीं पड़ दिखता था। किंतु राजा के घर में ही संस्कारों का लोप हो रहा था। उनके 3 पुत्र थे, जो लक्ष्मी के सात्विक स्वरूप को भूलकर केवल तामसिक भोग में लिप्त थे। सबसे बद्धा पुत्र कनकसेन सोने का लोभी था। उसे लगता था कि लक्ष्मी को कैद करके रखा जा सकता है। वह तिजोरियों पर सांप की तरह बैठा रहता। वह कहता, दान धर्म सब पाखंड है, पैसा जाने के लिए नहीं, आने के लिए होता है। उसने राज्य के प्याऊ और अन्न क्षेत्र बंद करवा दिए थे, यह सोचकर के इससे धन बर्बाद होता है। दूसरा पुत्र मदमस्त अहंकारी था। उसे अपनी रईसी का नशा था। वह गरीब प्रजा को कीधे मकोधे समझता था। वह कहता, ये फटेहाल लोग मेरे पास क्यों आते हैं? लक्ष्मी तो केवल महलों में रहती है, झोपड़ियों में नहीं। वह यह भूल गया था कि लक्ष्मी का एक नाम दरिद्र भंजनी भी है। तीसरा पुत्र उच्छृंखल मर्यादा तोड़ने वाला था। वह सबसे बड़ा पापी था। वह अन्न का अपमान करता था, कभी थाली फेंक देता, कभी भोजन में कमियां निकालता। साथ ही वह घर की और राज्य की स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था। वह कहता, औरत और अन्न तो भोग की वस्तु है। वह नहीं जानता था कि जिस घर में अन्न और नारी रोती है, वहां से लक्ष्मी उल्टे पांव लौट जाती है। राजा देवदत्त हर शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का पाठ करते और कमल गट्टे की माला से जाप करते हुए प्रार्थना करते, हे विष्णु प्रिया, हे सिंधु सुता, मेरे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई है। वे नहीं जानते कि आप चंचला हैं। आप वहीं ठहरती हैं जहां पात्रता हो। कनकसेन की कृपणता, मदमस्त का अहंकार और उच्छृंखल का अनादर, यह सब आपके विदा होने के संकेत हैं। मां, इन्हें क्षमा करें और सन्मार्ग दिखाएं। समय का पहिया घूमा और राज्य पर अलक्ष्मी, दरिद्रता का साया पड्डा। एक शुक्रवार की शाम जब राजा पूजा कर रहे थे, तभी महल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़ी भिखारीन आई। उच्छृंखल ने उसे धक्का दिया और कनकसेन ने उसे दुत्कार दिया। वह बुढ़िया रोती हुई चली गई। उसके जाते ही राजमहल का श्री कलश टूट कर गिर गया। देखते ही देखते राजकोष का सारा सोना कोयला बन गया। अन्न के भंडार में सड्डी लहझन पैदा हो गई। राजा के पुत्रों के शरीर की कांति तेज खत्म हो गई और वे काले पड़ी गए। महल जो कभी स्वर्ग जैसा था, अब भूतहा खंडहर लगने लगा। तब राजा देवदत्त ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने राजसी वस्त्र त्यागे, श्वेत धोती पहनी और हाथ में केवल एक मिट्टी का दिया और तुलसी दल लेकर उस कमल वन की ओर प्रस्थान किया, जहां माता लक्ष्मी का एक गुप्त शक्तिपीठ माना जाता था। जाते समय उन्होंने अपने पुत्रों को फटकार लगाई, जिस भिखारीन को तुमने धक्का दिया, शायद वही मेरी भाग्य लक्ष्मी थी। तुमने अन्न और नारी को रुलाया है, इसलिए आज तुम दाने दाने को तरस रहे हो। मैं अपनी मां को मनाने जा रहा हूं। यदि तुम इस नर्क से मुक्ति चाहते हो और अपनी खोई हुई श्री वापस पाना चाहते हो,
तो मेरे पीछे उस महाशक्ति की शरण में चले आना। राजा देवदत्त ने जब कमल वन की ओर कदम बढ़ाया तो उनका हृदय भारी था, किंतु इच्छा शक्ति अटूट। उनके पैरों के नीचे से सुवर्ण नगरी का राजपट अब रेतीले रास्ते में बदल गया था। वह रास्ता जो कभी पुष्प वर्षा से सजता था, आज कंटकों से भरा पड़ा था। उनकी पीछे देखने की इच्छा नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि पीछे मुड़कर देखने से यात्रा का संकल्प टूटता है। उनका मन एक तक मां महालक्ष्मी के चरणों में लगा था। मिट्टी के दिए में घी की बूंदें टपक रही थीं, मानो उनके अश्रु हों जो उनकी विवशता को बता रहे हों। तुलसी दल उनकी अंगुलियों में श्रद्धा से दबे थे। वे चलते रहे, सूर्य की तपती लपटों को सहते हुए, रात की शीतल हवा में कांपते हुए। उनके मन में कोई शिकायत नहीं, कोई क्लेश नहीं, बस एक ही प्रार्थना गूंज रही थी। हे जगत जननी, मेरे पुत्रों पर दया करो। वे अज्ञानी हैं, मैं उनके पाप का भागी हूं। मुझे दंड दो, किंतु उन पर कृपा करो। इधर महल में तीनों राजकुमार अपनी दुर्दशा पर विलाप कर रहे थे। कनकसेन सबसे पहले अपने कक्ष में दौड़ा। उसने सोचा कि जो अशर्फियां उसने महल के एक गुप्त कोने में छुपा रखी थीं, वही अब काम आएंगी। उसने पत्थर की शिला हटाई, जिसके नीचे लोहे का एक संदूक था। हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चमकदार सोने की अशर्फियां नहीं, बल्कि काले भारी पत्थर के टुकड़े पड़े थे। उसने एक टुकड़ा उठाकर देखा, वह ठोस और निष्प्राण था। उसकी सारी मेहनत, सारा लोभ, सारी कुटिलता सब पत्थर बन चुकी थी। उसके मुंह से चीख निकल गई, यह कैसे हो सकता है? सोना पत्थर कैसे बन गया? उसे अपने पिता की वह बात याद आई, लक्ष्मी कभी किसी के बंधन में नहीं बनती। उसे बांटने से बढ़ती है, छिपाने से नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, अपनी हानि के थे। फिर भी इस आघात ने उसके हृदय में एक दरार तो डाल ही दी। मदमस्त अपने शयन कक्ष में पड़ा था। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था, कांति लुप्त हो गई थी। भूख की ज्वाला उसके पेट में धधक रही थी। सेवकों ने सब कुछ छोड़ दिया था। उसने अपने सोने के पात्र में थोड़ा पानी मांगा, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। अंततः वह स्वयं ही रसोई की ओर लड़खड़ाता हुआ चला। वहां अन्न के भंडार से दुर्गंध आ रही थी। एक भी दाना खाने योग्य नहीं बचा था। वह महल से बाहर निकला, शहर की गलियों में। जिन लोगों को वह कीड़े मकोड़े कहता था, वे अब अपने घरों के द्वार बंद करके बैठे थे। उसने एक कुटिया का द्वार खटखटाया। अंदर से एक वृद्ध स्त्री ने दरवाजा खोला, जिसके साथ वह कभी बुरा व्यवहार कर चुका था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वृद्धा ने उसे पहचान लिया। उसने कोई दुत्कार नहीं दी, बल्कि चुपचाप अपने हाथ में बचा हुआ एक रोटी का टुकड़ा निकाला और उसे दे दिया। उस रोटी को हाथ में लेते ही मदमस्त के हाथ कांप उठे। यह वही रोटी थी जिसे वह कभी गरीबों का घटिया भोजन कहता था। उसकी आंखें भर आईं। उसका अहंकार, जो कभी 7वें आसमान पर था, धरती पर आ गिरा। उसने वृद्धा के चरण छू ली और बिना कुछ बोले लौट आया। उस एक टुकड़े ने उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। सम्मान और दया के बिना धन निरर्थक है। सबसे भयानक दशा उच्छृंखल की हुई। उसे एक भयानक रोग हो गया, जिसमें उसका गला सूख गया और पेट फूल गया। वह भोजन की ओर देखता, लेकिन जैसे ही एक कौर मुंह में डालता, वह अन्न उल्टी के रूप में बाहर निकल आता। उसकी जीभ पर कड़वाहट छा गई थी। उसे अन्न के प्रत्येक दाने की कीमत का एहसास हो रहा था। उसे याद आने लगे वे दृश्य जब वह पूरी पूरी थालियां फेंक देता था, जब वह रसोइयों पर चिल्लाता था कि भोजन स्वादिष्ट नहीं है। उसके कक्ष की दीवारों पर उसे अन्न के दाने रोते हुए दिखाई देने लगे। वह चीखता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा अपमान किया। लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं था। वह तड़पता रहा। उसकी यह पीड़ा उसके पापों का प्रत्यक्ष प्रतिफल थी। उसने न केवल अन्न बल्कि नारी का भी अपमान किया था। उसे लगने लगा मानो सारी नारी शक्ति उससे रुष्ट होकर उसे अभिशप्त कर रही हो। तीनों भाई अब एक दूसरे की ओर देखते। उनके चेहरे पर न तो राजकुमारों वाला तेज था, न ही सुख का भाव। केवल पीड़ा, भय और निराशा थी। कनकसेन ने कहा, हमने सब कुछ खो दिया। पिता ने सच कहा था। वह भिखारीन कोई साधारण स्त्री नहीं थी। मदमस्त ने, जिसका अहंकार टूट चुका था, कहा,
हमने जिस लक्ष्मी को केवल सोने चांदी में खोजा, वह तो इन गरीबों के घरों में भी थी। उस वृद्धा ने मुझे रोटी दी, जबकि मैंने उसका कभी अपमान किया था। उच्छृंखल जो दर्द से कराह रहा था बोला, मैं मरने वाला हूं, यह पीड़ा असह्य है। पिता ने कहा था कि अन्न और नारी के रोने से लक्ष्मी चली जाती है। मैंने दोनों को रुलाया है। अंततः तीनों ने निर्णय लिया। उन्होंने महल के उस खंडहर को, जो कभी उनका घर था, एक अंतिम बार देखा और पिता के पीछे चल पड़े। उनके पैरों में जूते नहीं थे, शरीर पर राजसी वस्त्र नहीं थे। वे तीनों भिखारियों की तरह अपने पापों के बोझ तले दबे हुए उसी रास्ते पर चल पड़े जिस पर उनके पिता गए थे। रास्ता अत्यंत दुर्गम था। पहले तो वे तीनों पीड़ा और कमजोरी के कारण धीरे धीरे चले। उन्हें लगा कि पिता शायद दूर नहीं होंगे, लेकिन राजा देवदत्त तो अपनी भक्ति और संकल्प के बल पर तेज गति से आगे निकल चुके थे। तीनों को रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कनकसेन को हर पत्थर, हर चमकती चीज में सोना दिखाई देता, लेकिन जब वह उठाता तो वह मिट्टी या पत्थर ही होता। उसकी लालसा अभी भी मरी नहीं थी, लेकिन अब वह उससे घृणा करने लगा था। मदमस्त को रास्ते में कुछ यात्रियों ने पहचान लिया। वे वही लोग थे जिन पर वह कभी हंसता था। उन्होंने उसे पानी तक नहीं दिया। उसे अपने व्यवहार पर गहरा पश्चाताप हुआ। उच्छृंखल की पीड़ा तो और बढ़ती जा रही थी। चलना उसके लिए दूभर हो रहा था। वह बार बार गिरता और उठता। उसके भाई उसकी सहायता करते, लेकिन उनमें भी इतना बल नहीं था। इसी प्रकार 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। चौथे दिन जब वे एक सघन वन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक विशालकाय गजराज हाथी वन के बीचों बीच एक सरोवर के किनारे खड़ा है। वह हाथी श्वेत था। उसके मस्तक पर स्वर्णिम आभा थी। उसकी सूंड में एक सुनहरा कमल था। वह हाथी शांत भाव से खड़ा था, मानो किसी की प्रतीक्षा में हो। कनकसेन ने कहा, देखो, यह हाथी तो अद्भुत है। इसके पास सोने जैसा कमल है। मदमस्त ने कहा, यह कोई साधारण हाथी नहीं लगता। तभी उच्छृंखल जो दर्द से तड़प रहा था, वह सरोवर के किनारे गिर पड़ा और पानी पीने लगा। अद्भुत बात यह हुई कि जैसे ही उसने वह जल पिया, उसके पेट की जलन और गले की सूखन कुछ कम हुई। तीनों हैरान रह गए। तभी वह श्वेत गजराज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसने अपनी सूंड से वह सुनहरा कमल उठाया और उसे उच्छृंखल के सामने रख दिया। फिर वह मंद मंद स्वर में बोला, मानो उसकी आवाज हवा में गूंज रही हो, यह कमल उस श्री का प्रतीक है जिसे तुमने खो दिया है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ में लिप्त नहीं होता, वैसे ही लक्ष्मी संसार में रहती है पर संसार के दोषों से मुक्त रहती है। तुमने कीचड़ को पकड़ा, कमल को नहीं। इतना कहकर वह गजराज अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर केवल एक स्वर्णिम प्रकाश बिखरा रह गया। तीनों भाई आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ आया कि यह कोई दिव्य संकेत है। उन्होंने वह कमल उठाया और आगे बढ़े। थोड़ा और आगे जाने पर वे एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां वृक्ष की एक शाखा पर एक श्वेत उल्लू बैठा हुआ था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और ज्ञान से भरी प्रतीत हो रही थी। कनकसेन ने डरते हुए कहा, उल्लू अशुभ माना जाता है। लेकिन मदमस्त ने देखा कि उल्लू के पैरों के पास एक छोटा सा कलश रखा है जिसमें से दूध की सुगंध आ रही है। उल्लू ने मानवीय स्वर में कहा, हे मूर्ख मनुष्यों, तुम अभी भी बाहरी दिखावे में उलझे हुए हो। क्या तुम नहीं जानते कि मैं उलूक हूं, मां महालक्ष्मी का वाहन? जिसे तुम अशुभ समझते हो, वही मैं मां का सबसे प्रिय साथी हूं, क्योंकि मैं अंधकार में भी देख सकता हूं। तुम्हारे पास प्रकाश था, फिर भी तुम अंधे बन गए। यह सुनकर तीनों कांप उठे। उल्लू ने आगे कहा, यह कलश देखो, इसमें अमृत नहीं, सादा दूध है। लक्ष्मी सदैव सात्विक, शुद्ध और सरल वस्तुओं में निवास करती है। तुमने विलासिता के महंगे पात्र तो ढूंढ लिए, किंतु इस सादे मिट्टी के कलश की पवित्रता को नहीं पहचाना। इतना कहकर उल्लू ने अपने पंख फैलाए और उड़ गया, किंतु वह कलश वहीं रह गया। तीनों ने उसे श्रद्धापूर्वक उठाया। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कुछ जाग रहा हो। अब वे तीनों और भी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। उनके मन में पिता के प्रति श्रद्धा और अपने पापों के प्रति वितृष्णा बढ़ती जा रही थी। रास्ते और भी कठिन होते जा रहे थे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, गहरी खाइयां, दुर्गम रास्ते,
लेकिन अब उनमें हार मानने की भावना नहीं थी। वे जान गए थे कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक शुद्धि की यात्रा है। इसी बीच राजा देवदत्त ने कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अंततः उस कमल वन के द्वार पर पहुंच गए थे। वह वन अद्भुत था। चारों ओर सफेद और गुलाबी कमल खिले हुए थे। हवा में मधुर सुगंध थी। पक्षियों का कलरव मांगलिक गीत सा लग रहा था। वन के बीच में एक प्राकृतिक सरोवर था, जिसका जल स्वच्छ और नीला था। उस सरोवर के किनारे एक छोटा सा मंदिर था, जो प्रकृति से ही निर्मित प्रतीत होता था। राजा ने वहां पहुंचकर अपने मिट्टी के दिए में बत्ती जलाई और तुलसी दल हाथ में लेकर मंदिर के द्वार पर बैठ गए। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए और गहन ध्यान में लीन हो गए। उनकी प्रार्थना थी, हे मां, मैं आ गया हूं। मैं कुछ नहीं मांगता, केवल इतना चाहता हूं कि मेरे पुत्रों की आंखें खुल जाएं, उन्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप का ज्ञान हो जाए। राजा के ध्यान मग्न होते ही वहां का वातावरण और भी पवित्र हो गया। सरोवर के जल से एक दिव्य प्रकाश उठने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में परिवर्तित होने लगा। उसके हाथों में कमल था। वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके मुखमंडल से अपार करुणा और शांति प्रवाहित हो रही थी। वह कोई और नहीं, स्वयं मां महालक्ष्मी थी। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ राजा देवदत्त के सामने प्रकट होकर कहा, उठो राजन, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा त्याग मुझे यहां ले आया। राजा ने आंखें खोली और देवी के दिव्य स्वरूप को देखकर प्रणाम किया। वे भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। देवी ने कहा, मैं जानती हूं तुम क्यों आए हो। तुम्हारे पुत्रों ने मेरे साथ ही नहीं, मेरे निवास स्थानों का भी अपमान किया है। उन्होंने अन्न, जल, स्त्री और दरिद्र की पीड़ा का मजाक उड़ाया है। लेकिन तुम्हारी निष्काम भक्ति के कारण मैं उन्हें दंड देने के स्थान पर शिक्षा देना चाहती हूं। इसी समय तीनों पुत्र भी थककर चूर उस कमल वन में पहुंच गए। उन्होंने दूर से ही दिव्य प्रकाश देखा और आगे बढ़े। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता एक दिव्य स्त्री के सामने नतमस्तक हैं और वह स्त्री अपार तेज से दमक रही है, तो वे समझ गए कि यही मां महालक्ष्मी है। वे दौड़े दौड़े वहां पहुंचे और पिता के पीछे खड़े होकर रोने लगे। उनके रोने में अब पश्चाताप था, अपनी करनी पर खेद था। मां लक्ष्मी ने उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न तो क्रोध था न निराशा, केवल एक माता का वह स्नेह था जो संतान को सुधारना चाहता है। देवी बोली, हे पुत्रों, तुमने मुझे कैद करने की चेष्टा की। तुमने सोचा कि मैं सोने के सिक्कों में बसती हूं। तुमने सोचा कि मैं केवल महलों में निवास करती हूं। तुमने सोचा कि अन्न और नारी तुम्हारी भोग की वस्तु है। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूं और कहां निवास करती हूं। देवी ने कहा, सुनो, मेरा जन्म अमृत मंथन के समय हुआ था। जब देवताओं और दानवों ने समुद्र को मथा तो विष निकला, कालकूट निकला और तब अंत में मैं प्रकट हुई। मैं समुद्र की पुत्री विष्णु की अर्धांगिनी हूं। मेरा प्राकट्य ही त्याग, समर्पण और संघर्ष से हुआ था। समुद्र रूपी जीवन को मथकर ही मुझे पाया जा सकता है। तुमने तो केवल सुख चाहा, दुख से दूर भागे। तुमने मथना नहीं चाहा, केवल पाना चाहा, इसलिए मैं चली गई। यह सुनकर तीनों पुत्रों के सिर और नीचे झुक गए। देवी ने आगे कहा, मैं चंचला हूं, इसलिए नहीं कि मैं अस्थिर हूं, बल्कि इसलिए कि मैं उसी के पास ठहरती हूं जिसके हृदय में स्थिरता हो। जहां धैर्य हो, न्याय हो, दया हो, वहीं मैं निवास करती हूं। तुम्हारे पास सब कुछ था, लेकिन तुम्हारे हृदय में लोभ, अहंकार और काम था, इसलिए मैं वहां से विदा हो गई। कनक सेन ने सिसकते हुए कहा, मां, मैंने सोचा था कि धन को जमा करके रखने से आप प्रसन्न होंगी। मैंने दान देना बंद कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। मदमस्त बोला, मां, मैंने गरीबों को तुच्छ समझा, मैंने उनका अपमान किया। मैं अब जान गया हूं कि आप हर प्राणी में व्याप्त हैं। उच्चृंखल, जो अब बिल्कुल टूट चुका था, जमीन पर लेट गया और कहा, मां, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। मैंने अन्न का अपमान किया, स्त्रियों का अपमान किया। मुझे इस योग्य नहीं समझता कि आपके चरण छू सकूं। मुझे केवल प्रायश्चित का अवसर दो। मां लक्ष्मी मुस्कुराईं। उनकी मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड की करुणा समाई हुई थी। उन्होंने कहा,
जो पश्चाताप कर लेता है उसे कौन दंड दे सकता है? लेकिन पश्चाताप केवल शब्द नहीं, कर्म होना चाहिए। इसलिए सुनो, मैं तुम्हें 3 कार्य दिए जाती हूं। यदि तुम इन्हें पूरे हृदय से करोगे तो न केवल तुम्हारा राज्य वापस मिलेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में वास्तविक श्री का आगमन होगा। तीनों पुत्र एकाग्र होकर सुनने लगे। देवी ने कहा, पहला, कनकसेन, तुम इस वन से बाहर जाकर एक धर्मशाला और अन्न क्षेत्र का निर्माण करोगे। तुम स्वयं वहां रहकर यात्रियों को भोजन कराओगे और उनकी सेवा करोगे। तुम्हारे हाथों से दिया गया प्रत्येक दाना तुम्हारे लोभ को धो देगा। दूसरा, मदमस्त, तुम गांव-गांव जाकर उन लोगों से क्षमा मांगोगे जिनका तुमने अपमान किया है। तुम उनकी समस्याएं सुनोगे और उनके उत्थान के लिए कार्य करोगे। तुम्हारा अहंकार सेवा में विलीन हो जाएगा। तीसरा, उच्चृंखल, तुम इस सरोवर के किनारे रहोगे। तुम इस वन की सफाई करोगे, पशु पक्षियों को अन्न जल दोगे और स्त्रियों का सम्मान करने का संकल्प लोगे। तुम्हारा शरीर धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी औषधि है। तीनों पुत्रों ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। राजा देवदत्त की आंखों में आनंद के आंसू थे। देवी ने राजा से कहा, तुम महल लौट जाओ। तुम्हारा कर्तव्य अब प्रजा को सांत्वना देना है। चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे पुत्र इन कार्यों में लगे रहेंगे तब तक तुम्हारे राज्य में लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और जब ये तीनों सच्चे मन से परिवर्तित हो जाएंगे तो मैं स्वयं तुम्हारे घर आऊंगी। इतना कहकर देवी ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया। उनके हाथ से एक दिव्य प्रकाश निकलकर तीनों पुत्रों और राजा को घेर लिया। तीनों पुत्रों के शरीर की कालिमा धुलने लगी और उच्चृंखल की पीड़ा तत्काल कम हो गई। फिर देवी धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं, किंतु उनकी उपस्थिति का एहसास वहां बना रहा। राजा देवदत्त अपने पुत्रों को आश्वस्त करके महल लौट आए। उन्होंने प्रजा को समझाया कि यह संकट अब टल गया है और उनके पुत्र प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रजा ने विश्वास किया। इधर तीनों पुत्रों ने मां लक्ष्मी के आदेश का पालन करना शुरू किया। कनकसेन ने वन के बाहर एक सुंदर धर्मशाला बनवाई। उसने स्वयं ईंटें ढोई, पानी भरा। अब वह पहले जैसा आलसी और लोभी नहीं रहा। जब कोई यात्री आता तो वह विनम्रता से उसके पैर धोता, भोजन परोसता। पहले तो उसे यह कार्य अपमानजनक लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे सेवा में आनंद आने लगा। उसे लगा कि जब वह किसी भूखे को भोजन देता है तो उसके हृदय में एक अद्भुत शांति फैलती है। उसकी तिजोरियां खाली थीं, लेकिन हृदय भरने लगा था। मदमस्त ने गांव-गांव की ओर कूच किया। उसने सबसे पहले उसी वृद्धा के घर जाकर क्षमा मांगी जिसने उसे रोटी दी थी। उसने उस वृद्धा के घर की मरम्मत करवाई, उसके लिए खेत में काम किया। फिर वह अन्य लोगों के पास गया। शुरू में लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वह सच्चे मन से सेवा कर रहा है तो उनका हृदय पिघल गया। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई। उसका अहंकार अब सेवा की भावना में रूपांतरित हो गया। उसे लगने लगा कि यही सच्चा राजसी कर्तव्य है। उच्चृंखल ने सरोवर के किनारे एक कुटिया बनाई। वह प्रतिदिन सुबह उठकर वन की सफाई करता, पत्तियां बटोरता, सरोवर के किनारे कीचड़ साफ करता। वह पक्षियों के लिए दाना पानी रखता, घायल पशुओं की मरहम पट्टी करता। उसने संकल्प लिया कि वह कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं करेगा। वह वन में आने वाली यात्रियों की सेवा करता, विशेषकर स्त्रियों और बुजुर्गों की। धीरे धीरे उसका रोग दूर होने लगा। उसकी भूख लौट आई, लेकिन अब वह अन्न का एक कण भी व्यर्थ नहीं जाने देता था। वह भोजन करने से पहले अन्न को प्रणाम करता, यह सोचकर कि यह देवी का प्रसाद है। इस प्रकार 1 वर्ष बीत गया। तीनों भाई पूरी तरह से बदल चुके थे। उनके चेहरे पर अब कांति थी, लेकिन यह कांति धन की नहीं, तपस्या और सेवा की थी। एक दिन वे तीनों एक साथ कमल वन में उसी सरोवर के किनारे बैठे थे जहां पहली बार उन्होंने मां के दर्शन किए थे। वे अपने अनुभव साझा कर रहे थे। तभी अचानक सरोवर का जल चमकने लगा और वही दिव्य प्रकाश पुनः प्रकट हुआ। मां महालक्ष्मी एक बार फिर उनके सामने थीं, लेकिन इस बार उनके स्वरूप में और भी अधिक माधुर्य और प्रेम था। तीनों ने प्रणाम किया। देवी मुस्कुराईं और बोली, आज मैं तुम तीनों से प्रसन्न हूं।
तुमने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि तुम सच्चे मन से पश्चाताप कर चुके हो। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुम्हारे राज्य की श्री वापस लौट आएगी। लेकिन याद रखना, मैं केवल वहीं ठहरती हूं जहां पात्रता हो। तुमने पात्रता अर्जित कर ली है। देवी ने अपने हाथ से अमृत कलश लिया और उससे तीनों के ऊपर जल छिड़का। तत्क्षण तीनों के शरीर पूर्णतः स्वस्थ और दिव्य कांतिमय हो गए। देवी ने कहा, अब तुम तीनों अपने पिता के पास लौट जाओ। तुम्हारे राज्य का कोष फिर से सोने से भर जाएगा, अन्न के भंडार हरे भरे होंगे और प्रजा सुखी होगी। लेकिन इस बार याद रखना, यह वैभव तुम्हारे लिए वरदान नहीं, जिम्मेदारी है। इसका उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करना। इतना कहकर देवी ने तीनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गईं। तीनों भाई उत्साह और उल्लास से भरकर महल लौटे। रास्ते में ही उन्होंने देखा कि सूखे हुए पेड़ हरे हो रहे हैं, सूखी नदियों में पानी बहने लगा है। जब वे सुवर्ण नगरी पहुंचे तो देखा कि महल फिर से दिव्य आभा से चमक रहा है। राजा देवदत्त द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पिता पुत्रों का मिलन अत्यंत मार्मिक था। राजा ने अपने पुत्रों को गले लगाया और कहा, तुम सचमुच नया जन्म पा गए हो। उस दिन से राज्य में फिर से वैभव लौट आया, लेकिन इस बार वह वैभव सात्विक था। कनकसेन ने राज्य के कोष का उपयोग दान कार्यों के लिए किया। मदमस्त ने प्रजा के कल्याण के लिए नए नियम बनाए। उच्चृंखल ने अन्न और नारी के सम्मान के लिए विशेष अभियान चलाए। राजा देवदत्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष शांति से बिताए और अंत में मां लक्ष्मी के ध्यान में ही लीन हो गए। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि मां महालक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे समृद्धि, शांति, पवित्रता और संतुलन की देवी हैं। वे उसी के घर में निवास करती हैं जहां अन्न का सम्मान हो, स्त्रियों का सम्मान हो, गरीबों पर दया हो और हृदय में त्याग की भावना हो। वे चंचला हैं, इसलिए उन्हें पाने के लिए पात्र बनना पड़ता है। जो उनके सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है वह धन्य हो जाता है। कथा का विस्तार जारी। लेकिन हे श्रद्धालु श्रोताओं, क्या यह कथा यहीं समाप्त हो जाती है? नहीं, क्योंकि मां महालक्ष्मी की लीला अनंत है और उनके स्वरूप के रहस्य अथाह हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब तीनों पुत्र राज्य संभालने लगे तो एक नए संकट ने उनकी परीक्षा ली। देखो, समय चक्र फिर से घुमा। कई वर्ष बीत गए। राजा देवदत्त अब इस लोक में नहीं थे। तीनों भाई अब पूर्णतः परिपक्व हो चुके थे और उन्होंने राज्य का भार संभाल रखा था। कनकसेन अब दानसेन कहलाता था, क्योंकि उसकी उदारता चर्चा का विषय थी। मदमस्त अब मृदुमस्त के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उसकी विनम्रता अनुकरणीय थी। और उच्चृंखल अब सुसंस्कृत नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि उसने संस्कार और मर्यादा को अपना आदर्श बना लिया था। राज्य में अपार समृद्धि थी, लेकिन एक बार फिर एक घटना ऐसी घटी जिसने उनकी भक्ति और समझ को और गहरा कर दिया। एक दिन राज्य में एक विचित्र साधु आए। वे कठोर तपस्वी लगते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने महल के द्वार पर आकर भिक्षा मांगी। दानसेन ने स्वयं आकर उन्हें भोजन कराया और सोने के कुछ सिक्के दान में दिए। साधु ने सिक्के लिए और एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, राजन, तुम्हारा दान बहुत भारी है, किंतु क्या तुम जानते हो कि लक्ष्मी केवल दान देने से प्रसन्न नहीं होती? दानसेन ने विनम्रता से पूछा, महात्मन, तो फिर वे कैसे प्रसन्न होती हैं? साधु बोले, लक्ष्मी तब प्रसन्न होती हैं जब दान देते समय दाता का हृदय अहंकार से मुक्त हो, जब प्राप्तकर्ता की गरिमा बनी रहे और जब दान का उद्देश्य केवल पुण्य कमाना ना हो बल्कि सच्ची सेवा हो। देखो, तुमने मुझे सोने के सिक्के दिए, किंतु क्या तुमने मेरी आवश्यकता पूछी? शायद मुझे केवल एक गर्म कंबल की आवश्यकता थी, या शायद मुझे तुम्हारे साथ धर्म चर्चा करने की इच्छा थी। लक्ष्मी की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि समय, संवेदना और सहानुभूति का दान धन के दान से कहीं बड़ा होता है। यह कहकर साधु ने वे सिक्के वापस कर दिए और चले गए। दानसेन इस बात को सोचते रह गए। उन्हें लगा कि उनकी शिक्षा अभी अधूरी है। कुछ दिनों बाद मृदुमस्त के पास एक गरीब ब्राह्मण आया जिसकी पुत्री का विवाह था। उसने कुछ सहायता मांगी। मृदुमस्त ने तुरंत उसे धन, वस्त्र और आभूषण देने का आदेश दिया,
लेकिन जब ब्राह्मण यह सब लेकर जाने लगा तो मृदुमस्त ने उसे रोका और पूछा, क्या तुम्हारी पुत्री के लिए यह पर्याप्त है? क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपने जो दिया वह तो बहुत है, लेकिन मेरी पुत्री एक विशेष प्रकार का वाद्य बजाना चाहती है और उस वाद्य की शिक्षा के लिए कोई गुरु नहीं मिल रहा है। मृदुमस्त ने तत्काल राज्य के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ को बुलवाया और उसे आदेश दिया कि वह ब्राह्मण की पुत्री को संगीत सिखाए। ब्राह्मण अभिभूत हो गया। उसने कहा, महाराज, आपने न केवल धन दिया बल्कि मेरी पुत्री की आत्मिक इच्छा को भी समझा। यही सच्चा दान है। मृदुमस्त को उस साधु की बात याद आ गई। उसे समझ आया कि लक्ष्मी केवल वस्तुएं देने में नहीं बल्कि हृदय से जुड़ने में निवास करती है। इधर सुसंस्कृत के साथ भी एक घटना घटी। एक दिन वह राज्य भ्रमण पर निकला। एक गांव में उसने देखा कि एक विधवा स्त्री जिसके 2 बच्चे हैं एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है और बहुत मेहनत करके अपना गुजारा करती है। सुसंस्कृत ने तुरंत आदेश दिया कि उस स्त्री के लिए एक अच्छा घर बनवाया जाए और उसे कुछ भूमि दी जाए। लेकिन जब सेवक उस स्त्री के पास यह सहायता लेकर गए तो उस स्त्री ने इनकार कर दिया। वह बोली, मैं मेहनत करके अपना पेट पाल सकती हूं, मुझे दान नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना चाहिए कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। जब सुसंस्कृत को यह बात पता चली तो वह स्वयं उस स्त्री के घर गया। उसने उस स्त्री के सम्मानपूर्वक नमस्कार किया और कहा, माता, तुम्हारा स्वाभिमान प्रशंसनीय है। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। तुम्हारे बच्चों को राज्य के विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी और यदि तुम चाहो तो तुम्हें एक ऐसा काम दिया जाएगा जिससे तुम्हारी आय हो और तुम्हारा स्वाभिमान भी बना रहे। विधवा स्त्री ने कृतज्ञता स्वीकार की। सुसंस्कृत को एहसास हुआ कि लक्ष्मी केवल देने में नहीं बल्कि गरिमा बनाए रखने में निवास करती है। अन्न और नारी का सम्मान केवल भोजन और वस्त्र देने से नहीं बल्कि उनकी इच्छा और स्वाभिमान का आदर करने से होता है। इन घटनाओं के बाद तीनों भाइयों ने एक बैठक की। दानसेन ने कहा, हमने सोचा कि हम लक्ष्मी मां के सच्चे भक्त बन गए हैं, लेकिन इन घटनाओं ने हमें दिखा दिया कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। मृदुमस्त बोला, हां, लक्ष्मी केवल वस्तुओं की देवी नहीं है, वे संबंधों, संवेदनाओं और संतुलन की देवी है। सुसंस्कृत ने कहा, हमें फिर से उस कमल वन में जाकर मां से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें और गहरा ज्ञान दे। तीनों ने निश्चय किया कि वे 1 महीने के लिए फिर से तपस्या के लिए कमल वन जाएंगे। उन्होंने राज्य का भार विश्वसनीय मंत्रियों को सौंपा और सादे वस्त्र धारण करके पैदल ही कमल वन की ओर प्रस्थान किया। इस बार की यात्रा पहले से भिन्न थी। पहली बार वे पापों के भार से दबे हुए थे, इस बार वे ज्ञान की प्यास लिए हुए थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि उनके राज्य की सीमाओं के बाहर भी लोग उनके नाम से परिचित थे। लोग उनका आदर करते थे क्योंकि उनकी ख्याति एक दानी, न्यायप्रिय और संस्कारी राजाओं की थी। जब वे कमल वन के निकट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब वह स्थान और भी सुंदर हो गया है। कमलों की संख्या बढ़ गई थी। पक्षियों का मधुर स्वर और भी मनोहर लग रहा था। उन्होंने सरोवर के किनारे वही कुटिया देखी जहां सुसंस्कृत रहा करता था। वह अब भी साफ सुथरी थी। तीनों ने वहां पहुंचकर सरोवर में स्नान किया और ध्यान में बैठ गए। उनकी प्रार्थना थी, हे मां, हम फिर आपके चरणों में उपस्थित हुए हैं। हमने आपकी शिक्षाओं को जीवन में उतारने का प्रयास किया है, लेकिन अब हमें लगता है कि आपके स्वरूप का और भी गहन ज्ञान हमें प्राप्त करना है। कृपया हम पर अनुग्रह करें। 3 दिन और 3 रातें वे ध्यान में बैठे रहे, केवल जल पीते रहे, फल खाते रहे। चौथे दिन सुबह जब सूर्योदय हो रहा था, सरोवर का जल फिर से चमकने लगा। लेकिन इस बार मां लक्ष्मी अकेले नहीं आई। उनके साथ भगवान विष्णु भी थे। दोनों एक ही आसन पर विराजमान थे। श्री और नारायण, लक्ष्मी और विष्णु एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के अभिन्न अंग। तीनों भाइयों की आंखें खुल गईं। उन्होंने दंपति के दिव्य स्वरूप को देखा और भाव विभोर होकर प्रणाम किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे वत्सों, तुम्हारी भक्ति और जिज्ञासा ने हमें यहां खींच लिया है।
तुम लक्ष्मी के स्वरूप को जानना चाहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि लक्ष्मी और नारायण अलग नहीं है? जहां लक्ष्मी है वहां नारायण है, और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी है। समृद्धि और धर्म, भौतिक और आध्यात्मिक, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मां लक्ष्मी ने अपना वचन आरंभ किया। सुनो पुत्रों, मेरे अनेक नाम और रूप हैं। मैं राज्य लक्ष्मी हूं, जो राज्य को समृद्धि देती हूं। मैं गृह लक्ष्मी हूं, जो घर में सुख शांति देती हूं। मैं विद्या लक्ष्मी हूं, जो ज्ञान का भंडार देती हूं। मैं धन लक्ष्मी हूं, किंतु मेरा धन केवल सोना चांदी नहीं है। मेरा सच्चा धन है स्वास्थ्य, सद्बुद्धि, सत्संगति, संतोष और सेवा। जो इन 5 धनों से युक्त है वही वास्तव में धनी है। तुम तीनों ने इनमें से कुछ को पा लिया है, लेकिन अभी पूर्णता नहीं आई है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, देखो, संसार में लक्ष्मी की खोज में लोग भटकते रहते हैं। वे मंदिरों में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्मी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वे लक्ष्मी को अलग देखते हैं। लक्ष्मी मेरी शक्ति है और मैं धर्म का प्रतीक हूं। जहां धर्म है वहां लक्ष्मी स्वतः आ जाती है। तुमने धर्म का पालन करना शुरू किया, इसलिए लक्ष्मी तुम्हारे पास लौट आई। लेकिन याद रखो, धर्म केवल दान देना, पूजा करना नहीं है। धर्म है सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना, इंद्रियों को नियंत्रित करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। जब तक ये 5 स्तंभ मजबूत नहीं होंगे, लक्ष्मी टिक नहीं सकती। मां लक्ष्मी ने फिर वाणी दी, मैं चंचला कहलाती हूं। लोग कहते हैं कि मैं अस्थिर हूं, लेकिन सच यह है कि मैं उतनी ही स्थिर हूं जितना कि तुम्हारा विश्वास। जिसने अपने हृदय में लोभ, अहंकार और काम को जीत लिया, उसके पास मैं सदैव निवास करती हूं। मेरी चंचलता तुम्हारे दोषों के कारण है, मेरे स्वभाव के कारण नहीं। जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, लेकिन जो आंखें बंद कर लेता है वह अंधकार में रहता है, वैसे ही मैं सर्वत्र हूं, लेकिन जिसके हृदय में अविश्वास और अधर्म है वह मुझे नहीं पा सकता। इतना कहकर देवी ने तीनों के सामने एक दिव्य दृश्य प्रस्तुत किया। उन्होंने देखा कि कैसे देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया था। वह दृश्य सजीव हो उठा। उन्होंने देखा कि कैसे विष निकला और शिव ने उसे पी लिया। कैसे कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष निकले और अंत में मां लक्ष्मी प्रकट हुई। देवी बोली, देखो, मेरा प्राकट्य अमृत से पहले हुआ। इसका अर्थ है कि समृद्धि, अमृत मोक्ष से पहले आती है, लेकिन यह समृद्धि केवल उन्हें मिलती है जो मंथन करते हैं, संघर्ष करते हैं, त्याग करते हैं। तुम तीनों ने भी मंथन किया, अपने अंदर के दोषों को मथा, इसलिए मैं प्रकट हुई। और फिर मैंने समुद्र से निकलकर सबसे पहले भगवान विष्णु का वरण किया। इसका अर्थ है कि समृद्धि का अंतिम लक्ष्य धर्म से जुड़ना है, भोग नहीं। तुमने धर्म को अपनाया, इसलिए तुम्हारे पास मैं स्थिर रही। फिर देवी ने दुर्वासा ऋषि और इंद्र की कथा सुनाई। सुनो, एक बार दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को एक दिव्य पारिजात पुष्प दिया। इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया, जिसने उसे नीचे गिरा दिया और कुचल दिया। दुर्वासा आशी क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि श्री उनका साथ छोड़ देगी। तत्क्षण मैं स्वर्ग से चली गई। इंद्र और सभी देवता शक्तिहीन हो गए। दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय बताया। इस प्रकार जब इंद्र ने अहंकार किया तो मैं चली गई। जब उन्होंने विनम्रता दिखाई और मंथन किया तो मैं वापस लौटी। यही नियम है। अहंकार लक्ष्मी को दूर भगाता है, विनम्रता उसे आकर्षित करती है। तीनों भाई इस दिव्य उपदेश को श्रद्धापूर्वक सुन रहे थे। उनके मन के सारे संदेह दूर हो रहे थे। दानसेन ने पूछा, मां, हम कैसे जानें कि हमारे अंदर अहंकार नहीं आ रहा? कैसे सुनिश्चित करें कि हम आपको प्रसन्न रख सकें? देवी ने कहा, इसका एक सरल उपाय है। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। अपने घर, अपने मंदिर, अपने कार्यस्थल की सफाई स्वयं करो। सफाई केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होनी चाहिए। मैं स्वच्छता में निवास करती हूं। फिर प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से सेवा करो। सेवा करते समय यह मत सोचो कि तुम किसी ऊपर से कुछ कर रहे हो।
बल्कि यह समझो कि तुम्हें सेवा का अवसर मिला है, यही तुम्हारा सौभाग्य है। तीसरा, प्रतिदिन अन्न को प्रणाम करो और उसे कभी व्यर्थ न जाने दो। अन्न मेरा ही रूप है। चौथा, स्त्रियों का सम्मान करो, वे गृह लक्ष्मी हैं। और पांचवां, अपनी आय का एक भाग नियमित रूप से दान में दो। ये 5 नियम यदि तुम पालन करोगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम लौट जाओ, तुम्हारा राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। इन शिक्षाओं को न केवल अपने जीवन में बल्कि अपनी प्रजा के जीवन में भी उतारो। जो राजा अपनी प्रजा को धर्म का मार्ग दिखाता है वही सच्चा राजा है। और याद रखो, लक्ष्मी और मैं तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। तीनों भाई आनंद विभोर हो गए। उन्हें ज्ञान का अमृत मिल गया था। वे महल लौट आए और अपने जीवन को इन शिक्षाओं के अनुसार ढाल लिया। उन्होंने राज्य में पंचलक्ष्मी योजना आरंभ की। इसके अंतर्गत 5 कार्य किए गए। प्रत्येक गांव में सामुदायिक सफाई अभियान, प्रत्येक परिवार के लिए एक सेवा प्रकल्प, अन्न बचाओ अभियान, नारी सम्मान जागरण और नियमित दान पर्व। राज्य की समृद्धि चरम पर पहुंच गई। लोग न केवल धनवान थे बल्कि स्वस्थ, शिक्षित और सुखी भी थे। सुवर्ण नगरी अब केवल सोने की नगरी नहीं बल्कि संस्कारों की नगरी बन गई। और हे श्रोताओं, इस कथा का सार यह है कि मां महालक्ष्मी कभी दूर नहीं जाती। वे हमारी मूर्खता के कारण हमसे दूर हो जाती हैं। यदि हम अपने हृदय को शुद्ध कर लें, अपने विचारों को पवित्र कर लें और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें, तो लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में विराजमान हो जाती है। वे केवल कोषागार में नहीं, हमारे हृदय में निवास करती हैं। वे केवल सिक्कों में नहीं, हमारे सद्कर्मों में प्रकट होती हैं। वे चंचला नहीं, हमारी चंचल बुद्धि के कारण चंचला प्रतीत होती है। इसलिए आज से ही प्रण करो कि तुम अन्न का सम्मान करोगे, स्त्रियों का आदर करोगे, गरीबों पर दया करोगे और अपने धन का सदुपयोग करोगे। मां महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। वे हमारे घरों में गृह लक्ष्मी के रूप में, हमारे राज्य में राज्य लक्ष्मी के रूप में और हमारे हृदय में विद्या लक्ष्मी के रूप में सदैव विराजमान रहे। कथा का विस्तार और जारी। किंतु हे भक्तों, कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक संसार है तब तक लक्ष्मी की लीला है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे तीनों भाइयों के वंशजों ने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया और कैसे मां लक्ष्मी ने अलग अलग युगों में अलग अलग रूपों से अपने भक्तों की परीक्षा ली। सुनो, दानसेन मृदुमस्त और सुसंस्कृत के पुत्र हुए और उनके पुत्रों के पुत्र हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान हस्तांतरित होता रहा। सुवर्ण नगरी अब एक विशाल साम्राज्य बन गया था, लेकिन उसकी नींव भक्ति और धर्म पर टिकी थी। एक बार फिर परीक्षा का समय आया। कई पीढ़ियों बाद राज्य पर एक ऐसे राजा का शासन था जिसका नाम वीरसेन था। वह दानसेन का वंशज था। वह बहुत पराक्रमी और दानी था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में एक बात घर कर गई। उसने सोचा कि चूंकि वह इतना दान करता है और पूजा पाठ करता है, इसलिए मां लक्ष्मी उस पर सदैव प्रसन्न रहेंगी। उसने दान तो दिया, लेकिन दान देते समय उसका हृदय अहंकार से भर गया। वह सोचता, मैं सबसे बड़ा दानी हूं, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। उसने पूजा पाठ भी किया, लेकिन वह केवल दिखावे के लिए। उसने अपने राज्य के मंदिरों में स्वर्ण कलश चढ़ाए, हीरे जवाहरात चढ़ाए, लेकिन उसने गरीबों के दुख को नहीं समझा। वह उनके प्रति कठोर हो गया। उसने सोचा कि चूंकि वह लक्ष्मी का भक्त है, इसलिए उसे किसी और की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन एक बूढ़ा तपस्वी राज्य में आया। वह बहुत साधारण दिखाई देता था। उसने राजा वीरसेन से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब वह दरबार में पहुंचा तो राजा ने उसकी साधारण वेशभूषा देखकर उसका उपहास किया। राजा ने कहा, हे बूढ़े, तुम्हारे पास क्या है जो तुम मुझसे मिलने आए हो? मैं तो स्वर्ण और रत्नों से भरा राजा हूं। तपस्वी मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे पास एक प्रश्न है। क्या आप बता सकते हैं कि लक्ष्मी कहां निवास करती हैं? राजा हंसा और बोला, यह तो बहुत सरल प्रश्न है। लक्ष्मी स्वर्ण में, रत्नों में, महलों में निवास करती है। देखो, मेरे महल में कितना वैभव है। यह सब लक्ष्मी की कृपा से ही तो है। तपस्वी ने फिर पूछा,
क्या लक्ष्मी केवल इनमें ही निवास करती है? राजा ने कहा, हां, निश्चित रूप से। तपस्वी ने अपनी झोली से एक सूखा हुआ बेर निकाला और राजा को दिखाते हुए कहा, महाराज, क्या आप इस बेर को खरीद सकते हैं? राजा ने उपहास पूर्वक कहा, यह सूखा बेर, इसमें क्या मूल्य है? मैं तो हीरे जवाहरात खरीदता हूं। तपस्वी बोला, महाराज, यदि आप इस बेर को नहीं खरीद सकते तो फिर आप कैसे कहते हैं कि लक्ष्मी स्वर्ण में निवास करती है? क्योंकि इस सूखे बेर में भी लक्ष्मी निवास करती है। यह बेर किसी मां के पसीने से सींचे गए पेड़ पर लगा है, किसी किसान के परिश्रम का फल है, किसी व्यापारी के व्यवसाय का हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति से लेकर आपके हाथ में आने तक हर चरण में लक्ष्मी का ही स्पर्श है। लक्ष्मी केवल परिणाम में नहीं, प्रक्रिया में निवास करती है। यह कहकर तपस्वी ने वह बेर राजा के हाथ में रख दिया और चला गया। राजा वीरसेन हैरान रह गया। उस रात उसे स्वप्न आया। मां लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई और बोली, हे राजन, तुम्हारे पूर्वज दानसेन ने जो सीखा था तुम उसे भूल गए। लक्ष्मी केवल सोने चांदी में नहीं, बल्कि परिश्रम, सफाई और समर्पण में वास करती है। तुमने दान दिया, लेकिन अहंकार के साथ। तुमने पूजा की, लेकिन दिखावे के लिए। तुमने गरीबों की उपेक्षा की। यदि तुम नहीं सुधरे तो मुझे तुम्हारा साथ छोड़ना पड़ेगा। राजा की नींद खुल गई। वह कांप उठा। उसे अपने पूर्वजों की कथा याद आ गई। उसने तत्क्षण अपने व्यवहार को बदल दिया। उसने अहंकार त्याग दिया, विनम्रता से प्रजा की सेवा की और सच्चे मन से दान देना शुरू किया। मां लक्ष्मी की कृपा फिर से बनी रही। इस प्रकार यह कथा हमें बताती है कि लक्ष्मी की कृपा पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रह सकती है, लेकिन केवल तब तक जब तक हम उनके सिद्धांतों को भूलें नहीं। जैसे नदी का प्रवाह निरंतर बहता है, वैसे ही भक्ति और धर्म का प्रवाह निरंतर बना रहना चाहिए। यदि हम अहंकार, लोभ और अनादर के बांध बना देते हैं तो लक्ष्मी का प्रवाह रुक जाता है। हे भक्तों, अब तुम समझ गए होगे कि मां महालक्ष्मी कौन है। वे केवल एक देवी नहीं, एक शक्ति है, एक सिद्धांत है, एक जीवन पद्धति है। उनकी पूजा केवल शुक्रवार को दिया जलाने से नहीं, बल्कि प्रतिदिन सत्य, पवित्रता और सेवा के दीप जलाने से होती है। उनका वास हमारे हृदय में तब होता है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, समाज की सेवा करते हैं और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहते हैं। इसलिए आओ हम सब मिलकर मां महालक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे कमलासना, हे विष्णु प्रिया, हे जगत जननी, हमारे हृदयों से लोभ, अहंकार और काम को दूर करो। हमें सद्बुद्धि दो कि हम धन का सदुपयोग कर सकें। हमें विनम्रता दो कि हम सभी का सम्मान कर सकें। हमें शक्ति दो कि हम परिश्रम से कमा सकें और त्याग से बांट सकें। हे महालक्ष्मी, तुम हमारे घरों में गृह लक्ष्मी के रूप में, हमारे देश में राज्य लक्ष्मी के रूप में और हमारे हृदय में विद्या लक्ष्मी के रूप में सदैव विराजमान रहो। हम सदैव तुम्हारे चरणों में समर्पित रहे। इस भावना के साथ यह कथा अनंत है, क्योंकि मां की कथा कभी समाप्त नहीं होती। जब तक सृष्टि है तब तक लक्ष्मी है, और जब तक लक्ष्मी है तब तक उनकी कथा है। अतः हे श्रद्धालुजन, इस कथा को अपने जीवन में उतारो और मां की कृपा का अनुभव स्वयं करो। अतः हे भक्तों, अब हम उस कथा के अंतिम प्रसंग की ओर बढ़ते हैं, जहां मां महालक्ष्मी की कृपा से केवल सुवर्ण नगरी ही नहीं, संपूर्ण धरती धन धान्य से भर जाती है और यह कथा एक सनातन सत्य बनकर हर युग में गूंजती रहती है। राजा वीरसेन के पश्चाताप और सुधार के बाद सुवर्ण नगरी में एक नया युग आरंभ हुआ। उसने अपने पुत्र समर्थ सेन को वही शिक्षा दी जो उसे अपने स्वप्न में मां लक्ष्मी ने दी थी। समर्थ सेन न केवल एक धर्मपरायण राजा बना, बल्कि एक महान ज्ञानी भी हुआ। उसने मां लक्ष्मी के सिद्धांतों पर एक ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम था श्री सूक्त भावदर्शिनी। इस ग्रंथ में उसने विस्तार से बताया कि कैसे लक्ष्मी का वास घर की रसोई में, किसान के खेत में, शिल्पी के हाथों में, विद्यार्थी के विचारों में और साधक की भक्ति में होता है। समर्थ सेन ने अपने राज्य में पंचलक्ष्मी मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर 5 शिखरों वाला था, जिनमें से प्रत्येक शिखर लक्ष्मी के एक रूप को समर्पित था। महालक्ष्मी,
धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी। मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक स्वर्णिम कमल था जिसके ऊपर एक दिव्य श्रीयंत्र अंकित था। समर्थ सेन का कहना था, मां लक्ष्मी निराकार हैं, वे तो शक्ति हैं। यह श्रीयंत्र उनकी ऊर्जा का प्रतीक है। उस मंदिर में प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ होता था और प्रत्येक शुक्रवार को राज्य की सभी स्त्रियां, गृह लक्ष्मियां एकत्रित होकर सामूहिक रूप से एक विशाल दीपक जलाती थीं, जिसे अखंड श्रीदीप कहा जाता था। समर्थ सेन के शासनकाल में एक अद्भुत घटना घटी। एक बार पड़ोसी राज्य में भयानक अकाल पड़ा। लाखों लोग भूखे मर रहे थे। उस राज्य का राजा अहंकारी और कंजूस था। उसने अपने भंडारों के द्वार बंद कर रखे थे। जब समर्थ सेन को यह पता चला तो उसने तुरंत अपने राज्य के अन्न भंडार खोल दिए और सैकड़ों बैलगाड़ियां भरकर अन्न, फल और जल उस राज्य में भेजा। उसके मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमें अपने राज्य के लिए भी अन्न की आवश्यकता है। इतना दान देने से हमारे भंडार खाली हो जाएंगे। समर्थ सेन ने उत्तर दिया, जब हम दान देते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वे कभी हमें खाली हाथ नहीं लौटाती। हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों की भूख मिटाएं। दान देने के बाद सुवर्ण नगरी के भंडार वास्तव में खाली हो गए। मंत्री चिंतित थे, लेकिन अगले ही दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सुवर्ण नगरी की भूमि से स्वर्णिम कमल उगाए। ये कमल ऐसे थे जिनकी पंखुड़ियां सोने की और डंठल चांदी के थे। ये देखकर सब हैरान रह गए। समर्थ सेन ने उन कमलों को तोड़ने से मना कर दिया। उसने कहा, यह मां लक्ष्मी का चमत्कार है, लेकिन हम इनका भोग नहीं करेंगे। हम इन्हें उसी भूमि में रहने देंगे, क्योंकि ये मां की कृपा के प्रतीक हैं। हमारा अन्न भंडार तो फिर से भर जाएगा। और सचमुच कुछ ही दिनों में बिना बोए ही खेतों में फसलें लहलहा उठीं। अन्न के भंडार रातों रात भर गए। मां लक्ष्मी ने त्याग का ऐसा अद्भुत प्रतिफल दिया कि सब दंग रह गए। इस चमत्कार की खबर दूर दूर तक फैल गई। पड़ोसी राज्य का अहंकारी राजा भी यह सुनकर आया। उसने देखा कि सुवर्ण नगरी में स्वर्ण कमल उग रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें तोड़कर संग्रहित नहीं कर रहा। उसने समर्थ सेन से पूछा, तुम इस धन को क्यों नहीं एकत्र करते? यह तो अकूत संपदा है। समर्थ सेन ने उत्तर दिया, महाराज, धन तभी तक संपदा है जब तक वह बहता रहे। जब हम उसे इकट्ठा करके रख देते हैं तो वह निष्प्राण हो जाता है। लक्ष्मी चंचला है, उन्हें बहने दो। हमारा काम है बांटना, जमा करना नहीं। यह सुनकर वह अहंकारी राजा लज्जित हुआ। उसने भी अपने भंडार खोले और गरीबों में अन्न बांटना शुरू किया। देखते ही देखते उसके राज्य का अकाल भी समाप्त हो गया। समर्थ सेन ने एक महत्वपूर्ण नियम बनाया। उसने घोषणा की कि प्रत्येक माह की अमावस्या को लक्ष्मी विसर्जन दिवस मनाया जाएगा। इस दिन राज्य का प्रत्येक धनी व्यक्ति अपनी आय का 10वां हिस्सा गरीबों में वितरित करेगा और स्वयं अपने घर की सफाई करेगा। उसने कहा, लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए हमें अपने घर को स्वच्छ और हृदय को उदार बनाना होगा। समर्थ सेन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र तेजसेन राजा बना। तेजसेन ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। उसने व्यापार और कृषि में नए आविष्कार किए, लेकिन साथ ही उसने भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक समृद्धि के बीच संतुलन बनाए रखा। उसके शासनकाल में सुवर्ण नगरी विश्वविख्यात हुई। दूर दूर से व्यापारी, विद्वान और साधक यहां आते थे। तेजसेन ने एक लक्ष्मी पीठ विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां कृषि, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान और आध्यात्मिकता की शिक्षा एक साथ दी जाती थी। उस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य था, यथा श्री तथा धर्मः, यथा धर्मः तथा जय। जहां श्री है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां विजय है। समय बीतता गया। सुवर्ण नगरी की यह गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। कई युग बीत गए। महाभारत का युग आया, फिर बुद्ध का युग, फिर भक्तिकाल का युग। हर युग में सुवर्ण नगरी के राजाओं ने मां लक्ष्मी के सिद्धांतों को जीवित रखा। उन्होंने कभी धन को अपना स्वामी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक साधन के रूप में उपयोग किया। जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किए तो सुवर्ण नगरी ने अपना धन देश की रक्षा के लिए अर्पित किया। जब अकाल पड़े तो उसने अपने भंडार खोले। जब ज्ञान का अकाल पड़ा तो उसने विद्वानों को आश्रय दिया
और फिर कलयुग का आरंभ हुआ। धीरे धीरे लोग लक्ष्मी के वास्तविक स्वरूप को भूलने लगे। उन्होंने लक्ष्मी को केवल नोटों और सिक्कों तक सीमित कर दिया। लोभ, अहंकार और भोग बढ़ने लगे। सुवर्ण नगरी भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रही। एक समय ऐसा आया कि राजवंश के वंशजों ने भी मूल सिद्धांतों को भुला दिया। उन्होंने मंदिरों में मूर्तियां स्थापित कर दी, किंतु हृदय में भक्ति नहीं रखी। उन्होंने दान दिया, किंतु प्रचार के लिए। वे भूल गए कि लक्ष्मी स्वच्छता में रहती हैं, इसलिए उनके महलों में धन तो था, किंतु गंदगी भी थी। वे भूल गए कि लक्ष्मी समर्पण में रहती हैं, इसलिए उनके कर्मों में स्वार्थ था। तब एक बार फिर मां लक्ष्मी ने अपनी लीला दिखाई। वे एक वृद्धा के रूप में प्रकट हुईं और राजमहल के द्वार पर भिक्षा मांगने आईं। राजा ने, जो कि तेजसेन का ही वंशज था, उसे दुत्कार दिया। उसने कहा, चली जाओ यहां से, हमारे महल के सामने भिखारी नहीं खड़े होते। वह वृद्धा मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं तो तुम्हारी कुलदेवी हूं, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं। इतना कहकर वह अंतर्ध्यान हो गई। उसी रात महल का श्री कलश फिर से टूटकर गिरा। सारा सोना फिर से कोयला बन गया। अन्न के भंडार सड़ गए। राजा और उसके परिवार को भारी दुख हुआ, लेकिन इस बार राजा के पास वह ज्ञान नहीं था जो पूर्वजों के पास था। उसने पुरोहितों को बुलाया, तंत्र मंत्र करवाए, बलि दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अंत में एक बूढ़ा सेवक, जिसके पूर्वज भी राजमहल में सेवक रह चुके थे, ने राजा को पुरानी कथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, आपके पूर्वज राजा देवदत्त और समर्थसेन ने जिस मार्ग पर चलकर मां को प्रसन्न किया था, वह मार्ग त्याग और सेवा का था। आपने वह मार्ग छोड़ दिया है। यदि आप मां को वापस बुलाना चाहते हैं तो उसी कमल वन में जाइए और उनकी शरण में जाइए। राजा ने हठ किया, नहीं, मैं किसी जंगल में नहीं जाऊंगा। मैं तो राजा हूं। मैं और पूजा करवाऊंगा और दान दूंगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। राज्य बर्बाद हो गया। लोगों ने राजा का साथ छोड़ दिया। अंततः विवश होकर राजा ने वही किया जो उसके पूर्वज देवदत्त ने किया था। उसने राजसी वस्त्र त्यागे, एक मिट्टी का दिया और तुलसी दल लिया और कमल वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह पहले राजा था, इसलिए उसे चलना भी कठिन लगा, लेकिन भूख और प्यास ने उसे निरंतर आगे बढ़ाया। जब वह कमल वन पहुंचा तो उसने देखा कि वह मंदिर अब भी वहां है, लेकिन उसकी दशा खराब हो चुकी है। उसने मंदिर की सफाई की, दिया जलाया और प्रार्थना करने लगा। 3 दिन और 3 रात तक वह ध्यान में बैठा रहा। चौथे दिन मां लक्ष्मी प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनके स्वरूप में कुछ कठोरता थी। वे बोली, हे राजन, तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे जो सिखाया था, तुमने उसे भुला दिया। तुमने मेरे निवास स्थान, सफाई, समर्पण और सेवा को अपनाने के बजाय केवल मेरी मूर्तियों की पूजा की। तुमने मेरे भक्तों, अन्न, जल, स्त्री और गरीब का अपमान किया। तुम मेरी कृपा के अयोग्य हो। राजा रोने लगा। उसने कहा, मां, मैं जान गया हूं कि मैंने गलती की है। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलूंगा। मां लक्ष्मी ने कहा, तब सुनो, तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। पहला, तुम इस वन में 1 वर्ष तक रहोगे और यहां आने वाले हर यात्री की सेवा करोगे। दूसरा, तुम अपने राज्य में जाकर सबसे पहले उन लोगों से क्षमा मांगोगे जिनका तुमने अपमान किया है। तीसरा, तुम अपने जीवन में कभी भी किसी भिखारी को खाली हाथ नहीं लौटाओगे, क्योंकि न जाने किस भेष में मैं तुम्हारे द्वार पर आ जाऊं। राजा ने आज्ञा स्वीकार की। उसने 1 वर्ष तक कठोर तपस्या की। वह वन में आने वाले हर व्यक्ति के पैर धोता, उन्हें भोजन देता, उनकी सेवा करता। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसका अहंकार टूट गया। 1 वर्ष बाद जब वह महल लौटा तो उसने सबसे पहले अपनी प्रजा से क्षमा मांगी। फिर उसने राज्य में वही नियम लागू किए जो समर्थसेन ने लागू किए थे। धीरे धीरे राज्य में फिर से समृद्धि लौट आई। लेकिन इस बार राजा ने सबक सीख लिया था। उसने अपने पुत्र को भी यही शिक्षा दी। और हे भक्तों, इस प्रकार यह कथा हमें बताती है कि मां महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रह सकती है यदि हम उनके सिद्धांतों को न भूलें। वे सिद्धांत हैं सफाई, समर्पण, सेवा, सम्मान और संतोष। ये कथा केवल सुवर्ण नगरी की नहीं,
हर उस घर, हर उस हृदय की कथा है जो लक्ष्मी को पाना चाहता है, कथा का सार और समापन। इसलिए हे मानव, यदि तुम धन चाहते हो तो पहले दान दो, यदि तुम समृद्ध चाहते हो तो पहले संतोष धारण करो, यदि तुम लक्ष्मी को अपने घर में बनाए रखना चाहते हो तो अपनी रसोई को पवित्र रखो, अपने अन्न का सम्मान करो, अपने घर की स्त्रियों का आदर करो और हर अतिथि को भगवान समझो। मां महालक्ष्मी चंचला नहीं है, हमारी चंचल बुद्धि है। वे दरिद्र भंजनी है, हमारे दरिद्र विचारों को तोड़ने वाली है। वे विष्णु प्रिया हैं, यानी धर्म की प्रियता है। जहां धर्म है वहां लक्ष्मी है, जहां लक्ष्मी है वहां विष्णु है, और जहां विष्णु है वहां मोक्ष है। इस कथा को सुनकर अपने जीवन में उतारो। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो, अपने घर की सफाई करो, मां लक्ष्मी के मंदिर में एक दीपक जलाओ और इस मंत्र का जाप करो, AUM श्रीयों ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। फिर दिन भर ईमानदारी से काम करो, किसी की मदद करो, किसी को दुख मत दो और रात को सोते समय मां को धन्यवाद दो। इस प्रकार तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, तुम्हारे घर में सदैव श्री का वास रहेगा, तुम धन्य हो जाओगे। यही है मां महालक्ष्मी की भव्य, मर्मस्पर्शी और दिव्य कथा का सुखद समापन। ओम शांति शांति शांति। हे मां, तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तुम हम सबके जीवन में धन, धान्य, स्वास्थ्य, सुख और शांति की वर्षा करो। हम सदैव तुम्हारे भक्त बने रहे। इति श्री महालक्ष्मी कथा संपूर्ण।